दोस्तों आज हम जो भी हैं, हमारा रवैया जैसा भी है, वो सब हमारी बचपन से लेकर अभी तक की तरबियत का नतीजा है। हमारे वालिदैन और हमारा मुआशरा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता ही रहता है। पर उन इंसानों का क्या जो मुआशरे और वालिदैन से किसी वजह से दूर हो जाते हैं। दुनिया पर से इंसान का कंट्रोल जहां खत्म हो जाता है, वहां कुदरत अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। इसी हिसाब से अगर कोई इंसानों से दूर चला जाता है तो जानवर उसे अपना समझकर अपना लेते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे 5 बच्चों के बारे में जानेंगे जिनको इंसानों ने नहीं बल्कि जानवरों ने पाला था। नंबर 1, हदरा। दोस्तों 20वीं सदी में 2 साल का एक बच्चा सहारा रेगिस्तान में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। सहारा जैसे बड़े रेगिस्तान में जहाँ मौत साया बनकर हर वक्त आपके साथ साथ चलती है, उस जगह 2 साल के बच्चे का गुम हो जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस बच्चे को एक शुतुरमुर्ग ने अपना समझकर अडॉप्ट कर लिया। ये बहुत ही नायाब वाकया था क्योंकि आमतौर पर शुतुरमुर्ग किसी इंसान का साथ बिल्कुल पसंद नहीं करते। हदरा ने अपने शुतुरमुर्ग दोस्तों के साथ 10 साल गुजारे। उम्र के 12वें साल उस बच्चे को बचा लिया गया। आज हदरा अपने 2 बच्चों के साथ रहता है जिन्हें वो अपने शुतुरमुर्ग दोस्तों की कहानियां सुनाता रहता है। नंबर 2, रोचम पेंगयांग। कंबोडिया के जंगल में एक गांव में एक ऐसी लड़की को पकड़ा गया जो कोई भी जबान नहीं बोल पाती थी। ये लड़की उन गांव वालों का खाना चोरी करना चाहती थी। साथ के दूसरे गांव में से एक शख्स ने इसे पहचान लिया। उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। 20 साल पहले, मतलब कि जब वो 8 साल की थी, तब वो गुम हो गई थी। वो लड़की कई जानवरों के साथ रहती थी पर वो ज्यादातर बंदरों के साथ रही होगी, ऐसा कहा गया, क्योंकि उसकी आदतें बिल्कुल बंदरों जैसी थीं। उस लड़की की फैमिली के लोग उसके बर्ताव की वजह से उसे झेल पाने में नाकाम हो रहे थे। वो बार बार भाग जाने की कोशिश करती थी और आखिरकार वो भाग जाने में कामयाब हो ही गई और उसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा गया। नंबर 3, मरीना चपमान। 5 साल की मरीना कोलंबिया में जब अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, तब किसी ने उसको अगवा कर लिया और मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया। जंगल में घूमती अकेली लड़की को कैपुचिन किस्म के बंदरों ने अडॉप्ट कर लिया। ये बंदर काफी होशियार माने जाते हैं। उनके माहौल में रहकर मरीना ने उनके ही जैसा खाना पीना और बात करना सीख लिया। इन बंदरों ने मरीना को अपना समझकर पाला। शिकारी जानवरों से कैसे बचा जाता है, ये तक बंदरों ने मरीना को सिखा दिया था। 5 साल बाद आखिरकार कुछ शिकारियों की नजर मरीना पर पड़ी और उन्होंने मरीना को बचा लिया। आज मरीना ब्रिटेन में रहने वाली 2 बच्चों की माँ है, जिसने अपने इस 5 साल के सफर पर एक किताब भी लिख डाली है। नंबर 4, जॉन सेबुनिया। ये कहानी युगांडा कंट्री की है। जब जॉन तकरीबन 3 साल का था, पर उसने अपने बाप को अपनी माँ का कत्ल करते देखा था। ये देखकर वो घबरा गया और जंगल में भाग गया। उसे वहां ग्रीन वेजवुड बंदरों ने अडॉप्ट कर लिया। जॉन 3 साल तक इन बंदरों के साथ ही रहा। एक दिन गांव में रहने वाली एक लड़की ने दरख्तों के पीछे छुपे जॉन को देख लिया। उसके बाद गांव की जानिब से जॉन को बचाने की कोशिश की गई, पर उसके साथ रहने वाले बंदरों ने उन गांव वालों के साथ मुकाबला किया। बंदरों ने लोगों पर पत्थर और लाठियों की बरसात कर दी, लेकिन भरपूर कोशिशों के बाद गांव वालों ने जॉन को बचा लिया। कुछ साल गुजरने के बाद जॉन फिर से इंसानों जैसा बन गया। नंबर 5, लोखा। 2007 में रशिया के एक इलाके कालुगा में जब शदीद ठंड पड़ रही थी, तब जंगल में गांव वालों को पत्तों और टहनियों से बने एक छोटे से झोंपड़े में एक रह रहा लड़का मिला। ये लड़का जानवरों की तरह हरकतें कर रहा था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़का कोई भी जबान नहीं बोल पा रहा था और सिर्फ गुर्रा रहा था और लोगों को काटने की कोशिश भी कर रहा था। 10 साल के इस लड़के को पुलिस ने मॉस्को शहर के हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। उसके नाखून काफी बड़े हुए थे, जो एक भेड़िए की तरह दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल वालों ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे नहलाया, उसे खाना खिलाया और उसके नाखून काटे और उसके कुछ ब्लड सैंपल्स भी लिए। उन्होंने इसका नाम लोखा रखा, पर लोखा को शायद ये खिदमत रास नहीं आई और बस 24 घंटे के अंदर अंदर ही लोखा हॉस्पिटल से भाग निकला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं ऐसी ही किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।